अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई यहाँ पर है सैटरडे का दिन और हो चुकी है सुबह सुबह का वक्त। अच्छा, यहाँ पर जो ना उठते के साथ ही मेरा पहला काम होता है ना, जब मैं उठ जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने के अंदर जो है ना पानी वगैरह डाल दूँ, उसको मनी प्लांट को पानी दे दूँ, उसके बाद अपने दूसरे काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गई थी और फिर जो है ना मैंने बोला कि चलो यार पहले पौधे को पानी दे दिया जाए, फिर अपने मज़ीद दूसरे काम किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं किचन में आ गई। किचन में फटाफट से जो है ना मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी। आज मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया है, सब कुछ जो है ना गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। वही होता है ना कि हम रोज़ाना एक कुछ अलग सोच के सोते हैं और अलग से प्लानिंग करके सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो अक्सर औकात जो है ना वो सब कुछ चेंज हो जाता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन उसको सबको हमें सेटिंग भी करके चलना होता है, दिन तो भाई गुजारना ही है ना। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं रात में क्या सोच के सोई थी, क्या प्लानिंग करके सोई थी, और सुबह जब उठी ना तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड को जो है ना अचानक से इनका ऑपरेशन जो हुआ था ना हर्निया का, तो वो इनको इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही थी। वो 3-4 दिन से जो है ना शिकायत करते मुझे जो है ना स्टिचेस में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैं इनको कह रही थी आप डॉक्टर को चेकअप करवा लें। लेकिन बस वही जो है ना इंसान कहते हैं ना पैसों की वजह से मार खा जाते कहीं ना कहीं। ये कंजूसी कर रहे थे कि नहीं अब डॉक्टर पास जाऊँगा ना तो वो फ़ीस बना ले लेंगे और जो है ना पर्चा बना देंगे बड़ा सा दवाइयों का, और मेरा जो है ना यहाँ पर अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। लेकिन आज मजबूरन जो है ना हफ्ते का दिन था, उनको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था, पूरी रात वो सोए नहीं। और सुबह उठते ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। इन्होंने बोला मुझे जल्दी से नाश्ता बना कर दो, ओपीडी लगी है डॉक्टर की, तो मैं जाकर अपना चेकअप करा कर आऊँ। वहाँ गए ये अपना चेकअप करवाने के लिए। मैंने पहले इनको नाश्ता बना कर दिया और फिर ये जो है ना अपना चेकअप करवाने चले गए। लेकिन आज इनको चेकअप नहीं करवाना था, मुझे जाना था ग्रोसरी करने के लिए। मैंने कहा था कि चलो भाई महीने भर का जो है ना राशन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब जाके आज है ना ग्रोसरी कर लूँगी। लेकिन वो ग्रोसरी भी नहीं हुई और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा वही ज़रूरी था कि इनको मैंने सोचा कि पहले डॉक्टर के पास जाने दिया जाए। तो फिर बस यहाँ पर इन्होंने नाश्ता किया और वो चले गए डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए। और जो मेरी ग्रोसरी थी ना आज के दिन वहीं के वहीं रह गई। अब इंशाल्लाह फिर 1-2 दिन में जाकर अपनी ग्रोसरी भी कंप्लीट करेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के काम निपटाने लगी। झाड़ू पोछे किए, सफाइयाँ करी और किचन पूरा साफ़ किया। यहाँ पर वही भाई रोज़ाना मक्खी मच्छर गर्मियाँ आने लगी हैं, चुपकलियों का डर अब लगा रहता है। तो यहाँ पर जो है सफाई के लिए डस्टबिन के ऊपर भी थैली लगा रही थी ताकि मच्छर मक्खियों से बचा जा सके। फिर बस यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था, तो मैंने बोला कि सबसे पहले जो है ना नमाज़ अदा कर ली जाए। बहुत सारी बहनों के अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ते वक्त भी तुम अपना कैमरा सेट रखती हो और अपनी नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखाती हो। तो जी हाँ, मैं ना कैमरा सेट करती हूँ और ना अपनी नमाज़ पढ़ते हुए भी दिखा रही होती हूँ, क्योंकि ये मेरी रूटीन में शामिल है। जब मैं अपनी रूटीन की हर एक छोटी छोटी बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो नमाज भी मेरे पूरे दिन की रूटीन में शामिल होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फहाशियत दिखा रहे हैं, बुरी बातें दिखा रहे हैं, गुनाह करते हुए दिखा रहे हैं, वहाँ जाके कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन अगर कोई अच्छी बात बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है और दिखा रहा है तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है। बहरहाल मैं तो नमाज भी पढ़ूंगी और दिखाऊंगी भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना टाइम हो चुका था 4 बजे का, और है ना आगे की क्या कहानी हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि ये गोश्त मैंने यहाँ पर निकाल लिया, तकरीबन ये 1 किलो में तकरीबन आधा पाव इसमें कम होगा, लेकिन ये पूरा 1 किलो गोश्त है समझ लेना। और मैंने इसके अंदर बाकी मेरे पास एक और थैली रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी 1 किलो गोश्त का मज़ेदार सा मेरा सीक्रेट देगी पुलाव की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की होती है। जब मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये शेयर की जाए। अच्छा, ये बहुत मज़े का बनता है और ये मेरा सीक्रेट पुलाव है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही होती हूँ, और यहाँ पर इसमें किसी की भी रेसिपी नहीं है, ये मेरा अपना ही बनाया हुआ है। तो ये मैं ना अपने कमारेपन से बनाती हुई आ रही हूँ। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब मैं अम्मी घर में ये बनाया करती थी, वहाँ पर भी सबको पसंद था। फिर शादी के बाद भी मैंने ये अपने घर में बनाया तो बहुत अच्छा बनता है। ये आज आप सबसे शेयर करने लगी हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर हुआ यूँ ना कि ये मैं बाज़ार से ऑयल लेकर आई हूँ। अभी नीचे गई थी जाकर फ़ौरन से 1 किलो चावल लेकर आई हूँ और धनिया पुदीना दही और दूध वगैरह जाकर लेकर आई हूँ। हुआ यूँ कि आज सुबह जो है ना हफ्ते का दिन था और कल जुमे के दिन जो है ना मैंने मेरी बहन, छोटी वाली बहन है, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि आज अम्मी के घर पे चलते हैं, क्योंकि ईद के बाद से जो है ना हमने अम्मी घर पे चक्कर भी नहीं लगाया था, अम्मी से मुलाकात भी नहीं की थी। तो हमने सोचा कि आज जो है ना हफ्ते के दिन है ना हम अम्मी के घर पे गुजारेंगे। तो हस्बैंड भी जो है ना सुबह सुबह अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चले गए। इन्होंने मुझे जो है ना रात
की जो वो सामान ला के देते ना, सब्ज़ी वगैरह सामान जो ख़त्म हो चुका हुआ होता है मुझे ला कर देते, तो उन्होंने वो भी नहीं ला के दिया कि भाई आज तो तुम अपनी अम्मी घर पे जाओगी तो मैं भी डॉक्टर के पास चले जाता हूँ और तुम अम्मी घर चली जाना, क्योंकि रात का खाना तो तुम वहीं पर खाओगी। तो बस यहाँ पर हमारी ये जो है ना प्लानिंग हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड को डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर मैं ग्रोसरी करने भी नहीं गई और मैंने बोला कि हाँ चलें, सही है, आप डॉक्टर के पास चले जाएँ और हम जो है ना 4 साढ़े 4 बजे तक अम्मी के घर पर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बैठी हुई थी, नाश्ता वगैरह करके मैं फारिग हुई, तो इतनी थोड़ी सी देर के अंदर ना मेरा छोटा वाला भाई मेरे घर पर आ गया और दरवाज़ा बजता है, तो मैं देखती हूँ कि ये क्या भाई है, अचानक से कैसे आ गया। तो भाई वो कहता है कि हमारी तो कल रात से लाइटिंग नहीं है और लाइट नहीं है, तो इसलिए हम पूरी रात अंधेरे में और गर्मी में सोए रहे हैं और अभी सुबह हो गई ना तो भी हमारे घर में लाइट नहीं है। तो वहाँ पर पूरे एरिया में लाइट नहीं थी, छोटी बहन के घर पे भी लाइट नहीं, अम्मी के घर पे भी लाइट नहीं, और भाई आया था मोबाइल अपने चार्ज करने के लिए, अम्मी का भी और अपना भी। तो कहता है हमारे तो मोबाइल भी है ना पूरे बैटरी बंद हो गई है, मोबाइल ऑफ हो गए, तो मैं चार्ज करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर जो है ना वो प्रोग्राम हमारा फिर से बढ़ गया और अम्मी के घर पर भी नहीं गए। फिर मैंने छोटी सिस्टर को फ़ोन किया कि तुम भी मेरे घर पर आ जाओ, और भाई से कहा कि अम्मी को भी यहीं पर बुलवा लो, तो यहीं पर मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, यहीं पर खाएँगे और सबकी मुलाकात भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी थी अपने देगी पुलाव की और आपके साथ करने लगी थी रेसिपी शेयर। अच्छा जी, यहाँ पर पुलाव की रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। अच्छा जी प्यारी बहनों, तो यहाँ पर मैं 1 किलो चावल की देगी पुलाव की रेसिपी बताने लगी हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली है आधा किलो प्याज। अच्छा, आधा किलो प्याज में जो है ना 11 से 12 प्याज़ें आती हैं, इसको मैं कटिंग करने लगी थी। तो मैंने बोला छुरी से कटिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर स्लाइसर की मदद से जो है ना प्याज को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो मेरा 15 मिनट का काम था ना वो 3 से 4 मिनट में हो गया। अच्छा, जल्दी जल्दी ना करें, इसमें अचानक से जो है ना हमारी उंगली भी उड़ जाती है, अक्सर जो है ना कट लग जाता है। तो बस बेहतर है कि आराम से करें। और जो है ना इस तरह से देखिए कितने बारीक बारीक प्याज हो गई, और ये गुलाबी सुनहरी करनी है तो बहुत ही खूबसूरत इसमें कलर आता है, क्योंकि प्याज बड़ी ही बारीक कटती है। अच्छा जी, प्याज मैंने ले ली थी, कटिंग कर ली थी, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया था। दरमियानी आंच के ऊपर हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना था। ऑयल में जो लेकर आई थी ना, तो ऑयल भी मैंने बोतल में डाल दिया था और अब मैंने इसको प्याज के अंदर डाल दिया था। अच्छा खासा ऑयल डाला था ताकि हमारी प्याज जो है ना वो अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, प्याज जो है ना थोड़ी सी मैंने बोला कि चूल्हे के ऊपर पकेगी, नरम होगी, तो तब तक मैं जो है ना गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, साफ़ कर लूँ। यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1 किलो में थोड़ा सा गोश्त कम था, तो यहाँ पर मैंने इसे वॉश करके रख लिया था। अब यहाँ बनाने लगी थी मैं मसाला। तो पहले हमें 2 तरह के मसाले बनाने, तो जो एक मैं प्याज में ऐड करूँगी वो खड़ा मसाला, और उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला होगा वो। तो मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैंने खड़े मसाले में क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, तकरीबन 15 अदद मैंने काली मिर्चें ली होंगी। यहाँ पर बादियान के फूल ले लिए 2 से 3। यहाँ पर मैंने लौंग ले ली है 4 से 5 अदद। 2 बड़ी इलायची ले ली है। 3 अदद जो है ना यहाँ पर तेज़पत्ता ले लिया है। तेज़पत्ता ज़रूर डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर 2 दालचीनी की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी सी हैं, तो ये 2 अदद मैंने ले ली हैं। और 1 चम्मच भरकर जो है ना मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट प्लेट मैंने तैयार कर ली थी, और मैंने बोला कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो प्लेट है ना अब प्याज के अंदर जाएगी, और प्याज के अंदर जो है ना ये एक साथ ही पकेगी जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अच्छा, मैं इस वक्त प्याज के अंदर ये क्यों डालती हूँ ना, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। पुलाव बना लें, बिरयानी बना लें या कुछ भी बना लेना, तो मैं इसी टाइम जो है ना प्याज ब्राउन करते वक्त है ना ये सारा खड़ा मसाला उसमें ऐड करती हूँ, ताकि जो एक स्ट्रॉन्ग मसाले का फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए। तो बस यहाँ पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बिल्कुल काला नहीं करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा मसाला तैयार करने लगी हूँ जो सारा पिसा हुआ होगा। 2 चम्मच भरकर जो है ना मैंने इसके अंदर पिसा हुआ, सिर्फ पिसा हुआ धनिया पाउडर ले लिया है 2 चम्मच भर के। यहाँ पर 1 चम्मच जो है ना टीस्पून जो है वो मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें लेने लगी हूँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, सब धनिया पूछ रहे होते हैं तो धनिया पाउडर लिया है, कोई भी कुटा हुआ धनिया नहीं है ना, सबके कमेंट आ रहे होते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची भी ले ली है। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक मैं अपने हस्बे जायका ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है ना इस बार मेरा बहुत ज़्यादा पिसा हुआ आया है। कुछ दानेदार नमक होते हैं ना तो वो कम जा रहा होता है, पर ये बहुत बारीक नमक है तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। अब यहाँ पर बात आती है पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पर मैं ½ टीस्पून के करीब जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, जो मैं हमेशा घर में ही पीसा करती हूँ। साबुत गरम मसाला लेकर आती हूँ और फिर इसको पीस के पाउडर बना के रख देती हूँ। 6 महीने आराम से निकल जाते हैं, 500 रुपये में ये अच्छे से बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर हल्दी ले ली है मैंने, 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। हल्दी डालने के बाद जो है ना अपनी प्लेट को कंप्लीट करेंगे। आखिरी मसाला इसके अंदर मैं क्या डालने लगी हूँ, ये है मेरा सीक्रेट मसाला। मतलब है कि भाई बिरयानी मसाला, अपने घर का मसाला डालने के बाद जो है ना 2 चमचे भर के आपको उसमें कोई भी बिरयानी का जो है ना मसाला डाल देना है, जो बाज़ार से तैयार मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि शान का हो, आपके पास घर में कोई
कोई भी बिरयानी मसाला या फिर कोरमा मसाला रखा हुआ है ना, वो आपको 2 चम्मच भर के इसके अंदर मिलाने हैं। साथ ही साथ 2 छोटी हरी इलायची डालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक कागज़ ले लिया है, कागज़ के अंदर यहाँ पर मेरा इतना खूबसूरत, इतना प्यारा ये प्याज पक चुका है और इसका कलर इतना प्यारा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुका है ना। तो इस स्टेज पर आके ना अब हम सारी प्याज को निकाल कर अलग कर लेंगे और इस कागज़ के ऊपर बिछा देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, ताकि जब मैं इसको पीसूँ ना दस्ते के अंदर तो ये बड़े मज़े की जो है ना एकदम अच्छे से पिस जाए। अगर हम मोटी मोटी प्याज काटते हैं, हाथ से काटते हैं छुरी की मदद से, तो वो मोटी मोटी होती है, फिर वो अच्छी क्रिस्पी बनती नहीं है, फ्राई नहीं होती है, उसका कलर खूबसूरत नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और जो है ना आप जब पीसने लगो ना तो फिर वो बिल्कुल पानी पानी छोड़ देती है, ऑयल छोड़ देती है। अच्छा, जितनी बारीक प्याज कटिंग हुई भी होती है ना, ये टेक्निक है कि जितनी बारीक प्याज कटिंग होगी ना वो उतनी अच्छी क्रिस्पी जो है ना ड्राई होने के बाद बनेगी और पिसेगी बहुत प्यारी। उसमें वो आप चाहे कोरमा बना लें, बिरयानी बना लें, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने तेल को वापस से जो है ना चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पर रख दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने ना इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, रेसिपी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना इतने कमेंट आते हैं कि आप जो है ना रेसिपी लाजिम शेयर किया करें। अब ये मेरा कुकिंग का चैनल तो है नहीं कि मैं हर व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन जो सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी बन रही होती है ना, तो वो मैं लाजिम आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनने के बाद पूरा गोश्त इसके अंदर ऐड कर दिया है। गोश्त मेरा अच्छे से धुला हुआ था और उसको खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, अदरक लहसुन की भी और गोश्त की भी, ताकि दोनों की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो गोश्त में जो है ना मैंने हाफ़ कप है ना पानी ऐड कर दिया ताकि गोश्त और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्याज कितनी प्यारी और क्रिस्पी तैयार हो गई है यहाँ पे ड्राई होने के बाद। और इसमें जितना भी खड़ा मसाला था ना, जैसे तेज़पाता हो गया और ये दालचीनी हो गई और जितने भी बड़े बड़े टुकड़े आ रहे हैं ना गर्म मसाले के, उन सबको मैं निकाल कर अलग से रख रही हूँ क्योंकि अब ये इस प्याज को जो है ना मैं हवन दस्ते के अंदर अच्छे से कूट लूँगी, मतलब है कि पीस लूँगी। अच्छा, ये सीक्रेट जो है ना रेसिपी की कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो हम इस तरह का देगी पुलाव बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ये लाजिम करना होता है क्योंकि इस पुलाव का जो है ना नॉर्मल कलर नहीं आता है। जैसे कि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं, आलू का पुलाव बना रहे हैं, वैसा बना रहे होते हैं ना, वैसा कलर नहीं आएगा। इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डार्क होगा। जैसे अक्सर हम देग का पुलाव खाते हैं ना, ये बिल्कुल वही जायका देता है, वही टेस्ट होता है इसके अंदर और कलर भी ये वैसा ही देता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का ये पुलाव तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है ना भाई मैं हवन दस्ता ले आई हूँ, उसके अंदर मैंने सारी प्याज ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी बचा के रख दूँगी। वो हम लास्ट में जो है ना पुलाव पे ऊपर से जब दम पे लगाएंगे ना तब ये प्याज डालेंगे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, अलग से रख दूँगी और बाकी सारी प्याज जो मैंने हवन दस्ते में डाली इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भाई वही देसी तरीका, यहाँ कोई मशीन का यूज़ नहीं हो रहा है। हाथ के जायके में जो बात होती है ना वो मैं कहती हूँ मशीनों में नहीं होती है। ओके जी, तो प्यारी सी शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना गोश्त और जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर मैं वो प्लेट डालने लगी हूँ जो मसालों की तैयार करी थी। ये डालने के बाद जो है ना 2 से 3 मिनट की अच्छी सी भुनाई करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है ना मसाला जल ना जाए। और यहाँ पर जो मैंने प्याज को कूट के रखा है ना भाई, दस्ते के अंदर कूटा है ना, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, सारी प्याज डाल देंगे और उसके साथ करेंगे अच्छी सी भुनाई थोड़े से पानी डालने के बाद। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना इतनी डिटेल में बता रही होती हूँ ना, तो मेरे चैनल पे ना बहुत सारी बिगनर्स गर्ल्स भी आ रही होती हैं जो देख रही होती हैं, तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं ये रेसिपीज़ वगैरह, क्योंकि वो अपने घरों में बनाना सीख रही होती हैं, कुछ नई नई शादियाँ करके गई हुई होती हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह की नई नई डिशेज़ की और देसी खानों की, ताकि वो अपने घर में प्यार से ससुराल में अगर गई हैं ना तो वहाँ पर अपनी तारीफ़ें बटोर सकें। अच्छा जी, अब बाकी जो मेरी प्यारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था, मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि पानी के साथ अच्छे से प्याज भी थोड़ी सी फूल जाए और जो मसाला है अच्छे से पक जाए। यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं। 1 जग भर के मतलब 4 गिलास के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और इसको ढक कर छोड़ देंगे 45 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना 45 मिनट तक ये गोश्त दरमियाने आंच पे पकेगा, गल जाएगा। जब तक यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह हैं, फैलावा हो रहा है ना, इनको मैं सिंक के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ईशान ने कहा है मम्मा आप आराम से खाना वगैरह बना लेना, तो आप सारे बर्तन साइड में कर दीजिएगा, मैं सारे बर्तन जो है ना लास्ट में आपको वॉश कर दूँगी ताकि आपका किचन एकदम साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना गोश्त अपना गल रहा था, अपना काम कर रहा था, मैंने सोचा मैं अपने दूसरे काम भी निपटा लूँ। तो दूध लेकर आई थी, मैंने बोला कि हल्की आंच पर, धीमी आंच पर दूध भी गर्म रख दूँ क्योंकि अभी सिस्टर आएगी, अम्मी आएंगी, तो फिर मुझे जो है ना चाय वगैरह बनानी होगी, तो दूध गर्म रहता है ना, तो बस फटाफट से चाय बनाई और भाई अपने दिलो दिमाग को सुकून पहुँचाया।
और दूध जो है ना मैंने यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर पे गरम रखा, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग ऐसी है ना कि 3 चूल्हे हमारे नहीं जलते, सिर्फ एक ही चूल्हा जल सकता है, जिस पे गोश्त गल रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बार बार आके देख रही थी, यहाँ पर मेरी रिंग लाइट लगी हुई, और मेरे को यहाँ पर रिंग लाइट रखी हुई जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कोई भी सामने से आता है ना तो ये मेरा बिल्कुल लिविंग एरिया है, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी भीड़ भाड़ सामान अच्छा नहीं लगता। और बार बार मैं अपने पर्दों को भी सही कर रही थी, और यहाँ पर बज चुके थे तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हो गया था। तो यहाँ पर सिस्टर आ चुकी थी, साथ में उनकी दोनों शहजादियाँ भी आ चुकी थी। तो ये मेरी लाडली बेटियां हैं, और मैं इनसे बड़ा ही प्यार करती हूँ भाई, मेरी शहजादियाँ हैं ये लोग। और ये लोग आ चुकी थी, और अम्मी का वेट हो रहा था, फिर बस फ़ोन आया भाई का कि अम्मी नहीं आ रही हैं और मैं भी नहीं आ रहा हूँ, तो है ना अब ये है कि तुम लोग के घर पे फिर मैं किसी दिन आऊँगा और अम्मी को लेकर आऊँगा साथ में। तो वहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम बढ़ गया कि भाई पहले हमें अम्मी के घर जाना था तो हम नहीं जा पाए, फिर अम्मी आ रही थी तो अम्मी भी नहीं आ पाई, और मैंने इतना सारा फिर खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मैंने बोला कि भाई आज सब कुछ गड़बड़ 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 ही हो रहा है। तो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी सब कुछ दुरुस्त होता रहता है और कभी सब कुछ गड़बड़ भी होता रहता है। तो चलें, खैर है, कोई मसला नहीं है, ये ज़िंदगी की छोटी मोटी बातें जो है ना साथ साथ चलती ही रहती हैं, कभी हम गए कभी वो आए। अच्छा, यहाँ पर जो ना गोश्त गल चुका था, और मैंने बोला कि जल्दी से इसमें आलू जो है ना छील के सारे अच्छे से डाल दिए जाएँ। आलू मैंने डाल दिए थे अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, आप लोग को डालने डालें, नहीं डालें स्किप कर दें, और 1 जग पानी डाल के आलू गलने के लिए छोड़ दिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर वही सर दर्द की बात आती है कि अगर चाय ना पी जाए ना तो दिमाग को सुकून नहीं आता। तो बस बहन बैठी हुई थी, मैंने बोला कि जल्दी से चाय बनाती हूँ। अपन जो है ना 3-4 बंदे थे, मैं, इशाल, मानूर और सिस्टर थी बस, और कोई नहीं था। हम लोग गप्पे शप्पे भी लड़ा रहे थे, खूब सारी बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। जाहिर सी बात है, जब बहनें आती हैं ना तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम कितनी सारी बातें करते हैं, पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की जो हमारे दिल की भड़ासें होती है ना, वो हम बहनें आपस में निकाल देती हैं हंसी मजाक कर करके। और साथ भी चाय का होना तो फिर और मज़ा आ जाता है। तो फिर मैंने बोला जल्दी जल्दी चाय भी पीते हैं, मस्ती बातें भी करते हैं अच्छी अच्छी सी, और अपना टाइम भी पास करते हैं, और साथ में जो है ना खाना भी पक ही रहा था। अच्छा, यहाँ पर आलू भी गल चुके थे। आलू गलने के बाद यहाँ पर जो है ना मैंने टमाटर और हरी मिर्ची उसमें ऐड कर दी, ये लास्ट में ही ऐड करनी होती है, ठीक है ना। चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे काफ़ी, मतलब है कि 15 मिनट पहले ही। अच्छा, चावल अच्छे से भीगे में होना तो आपके चावल पुलाव बिरयानी बहुत अच्छे से बनते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर चावल का पानी खुश्क होने लगेगा ना, थोड़ा सा पानी जब बाकी बच जाएगा फिर मैं इसको दम पर लगा दूँगी। तो बस जी, यहाँ पर चावलों का पानी खुश्क होने लगा था। मैंने फटाफट से जो है ना टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कि गैस जाने वाले हैं, उससे पहले पहले दम पर रख दिया जाए। तो यहाँ पर हमारे जो है देगी बीफ पुलाव तैयार हो चुका था। इसका फाइनल लुक यही है। और इसके बाद जो है ना मैंने आपको बिल्कुल भी प्लेटों में डाल कर दिखा नहीं सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आज टायर्ड हो चुकी थी, क्योंकि चूल्हे के पास खड़े खड़े रहना भी जो है ना आसान नहीं होता। बस फिर वहाँ पर जो है ना वो मैंने आपको आखिरी लुक दिखाया। ये पुलाव का लुक आया था, बहुत मज़े का बना था, बहुत तारीफ़ मिली मुझे, मेरे बहनों को भी बहुत पसंद आया, सिस्टर को भी, हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, सबको पसंद आया। बस फिर इशाल ने जल्दी से दही में प्याज वगैरह काट के कुकुम्बर डाल के इसका रायता वगैरह बना लिया, सैलेड बना लिया, और हम अपना डिनर करते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।